बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आज जो आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, तो एक हमारा जो पार्टी का एक तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती की बात की, आइन की पासदारी की बात की और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुदमुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फस्तायत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कैबिनेट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो उस केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज़ जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पोलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इधर इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पर आगे करना है, तो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके इंसाफ के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा और फिर मैं रिपीट करूँगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज़ से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? कदों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप ज़रा अवाम में जाके देखें, अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूँ इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर को छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इस बात को समझना ज़रूरी है। इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइन की पासदारी हम सब पे फ़र्ज है, वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और से बर्दाश्त भी ना कर सकें। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं
और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात हैं? PDM 1 आई, वही हालात बन गए। अब PDM 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठें, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी हैं, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी ज़ात से निकलें, अपनी अना से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सज़ा हमें देते हैं, हम सज़ा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सज़ा पे बात आएगी तो फिर सज़ा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सज़ा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सज़ा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक़ के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ग़ुलाम हों और उनके बच्चे ग़ुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को ग़ुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। ग़ुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक़ के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दें। शुक्रिया। ये लगता है कि आपका एतमाद अदारों से उठ चुका है, क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप एतमाद नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूँगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूँगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूँगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊँगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपने कहा जिनके पास मैंडेट है उन्हीं से आप बात करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से आपके पास मैंडेट होगा, बैरिस्टर गौहर साहब के पास होगा, या पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं, पार्टी भी 90 दिनों में वन पेज पे नजर आएगी और आपकी जो मोबिलाइजेशन होगी इसमें दीगर सियासी जमातों से भी आप राब्ता करेंगे या सिर्फ फैसला साजों से ही राब्ता करेंगे? इसके साथ ऐड करें कि इस तहरीक को लीड कौन करेगा जो ये कल से शुरू की गई? हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात।
दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जैली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा, और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है, और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है स्टैब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM 1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई, जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM 2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम इबादुल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज़ हैं, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो भी ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे, कर लो। इससे पहले वाले से मैं बात कर लेता हूं, आपकी इससे पहले भी मुज़ाकरात होते रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात आपकी होते रहे हैं और मुज़ाकरात जो ब्रेक थ्रू हुए हैं, किस वजह से आगे ब्रेक थ्रू हुए हैं? और दूसरा एहतजाज की जो बात है, 5 अगस्त की बात सुनी थी कि 5 अगस्त को पीक पे एहतजाज होना, अब आप 90 दिन की बात कर रहे हैं। ये 90 दिन का बीच में जो नया जिक्र है, इस हवाले से बताइए, 90 दिन आपने किसको दिए हैं? हुकूमत को दिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दिए, क्या अपने आप को दिए हैं। पहली बात तो ये है, देखें 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीक़ाकार से, अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ, अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये कैसी सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है या सियासत से तो काम नहीं बनता। तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाएमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि खान साहब ने आपको भी इजाज़त दी हुई है बातचीत करने के लिए, क्या मुकम्मल डेडलॉक हो गया कि अब पाकिस्तान के ताकतवर इदारे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद आप सड़क का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को ज़ाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पर चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हम ऑलरेडी बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला ज़रूर उजागर करता हूं, ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पर हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पर लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन तो टारगेट रख लिए हैं। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब मैं कल लाहौर में हम जलसा करने के लिए इजाज़त मांगेंगे, हमें जलसा की इजाज़त दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है,
न कभी बाद में करेंगे। अभी कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मेरा ये सवाल है कि 18वीं तरमीम मुल्क में एक आम तासुर ये था सियासत के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी जितना सियासत को पाकिस्तान में समझता है उसका PID करनी चाहिए। तो अब ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी को सियासत और इक़्तिदार की राहदारियों में आप काट गए हैं सियासी मैदान में। इधर इमरान खान साहब भी आपसे खुश हैं, उधर जो बावलुल तबका है वो भी खुश है, और 90 दिन की आपने तहरीक आगे चला दी है। पहली बात तो ये है, अल्लाह ना करे कि मैं जरदारी के साथ मुझे कंपेयर करो, ठीक है? मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की ज़ात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं इसी तरह ही ठीक हूँ, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश हैं। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 नवंबर कितने पर्चे हुए हैं? पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई हैं, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आपको हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश हैं। अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बड़ा ज़रूरी है। उस दिन मुझे किसी ने क्लिप भेजा है ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, और मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरमला कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे 4 सूबों से, आज़ाद कश्मीर से और गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे। पूरा एक निज़ाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है दयामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू, और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। मैं सपोर्ट करूँगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट उस पर आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आज़ाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी ये पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे हैं। GB को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी ख़राब है, नशेगर्दी इनके बहुत ज़्यादा ख़राब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल हैं। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड मैंने रखा हुआ है, मैंने यहीं से निकाला, अपने सूबे से मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूँ। इस बात पे, वहाँ पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है। तो उस पर ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूँ किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो आप बयानियाँ देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियाँ नहीं चलने वाले। उसकी वजह ये है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूँ कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहाँ से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। जी लेडीज को दे दी मौका जी। आपने तहरीक की बात की, हमने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान तरीके से काफी तहरीकें चला दी है, एहतजाज कर चुकी है, जलसे कर चुकी है,
लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो, अलबत्ता पार्टी की जानिब से एक्टिविटी हो जाती है। क्या आप समझते हैं कि इस बार इस तहरीक का मकसद पूरा होगा या हुकूमत के साथ सीज फायर हो सकते हैं? दूसरा ये कोई भी मसला हो, कोई भी आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पाक भारत की जंग हो, खैबर पख्तूनख्वा में मसला हुआ, आप लोग का सबसे पहला एक मौका होता है कि बानी पीटीआई की रिहाई, या अवाम के मसाइल को सबसे ज़्यादा जरूरी बानी पीटीआई की रिहाई? पहली बात तो यह कि बानी पीटीआई की रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है। तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही हैं कि जो मसाइल हैं, मसाइल किसके पैदा करता है ये तो बताएं ना। मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ जैली मैंडेट से हुकूमतों को बिठाकर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया। मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने कमज़ोर कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कहीं मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। हमारी खुददारी ख़त्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी, जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ? हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहा है, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एपीके में हम इनकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, इनकी अंदर से तब्दीली आएगी। इसको मैं फजल रहमान का जवाब मैं दे दूं। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई की हुकूमत आई और उन्होंने ऐलान किया हम 90 दिन में मुल्क से करप्शन का खात्मा करेंगे, 90 दिन में लूटा हुआ पैसा अंदर लाएंगे। वो उनके कोई ऐलानात पूरे नहीं हुए और आपका 90 दिन का जो बानी पीटीआई का रहाई का ऐलान है ये किस तरह पूरा करेंगे? क्या जेल तोड़ेंगे, क्या करेंगे? सर ऐड कीजिएगा मौलाना शहादत के हवाले से। जी पहली बात आप ये सुने। आप पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे मौलाना साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है। तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जैली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है, वो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू आ तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट ज़रा ज़्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज़्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफ़ीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो। तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूँ। तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा ही कर रहा है।
तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फार्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा, इसके बाद पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा, नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात कर लें। जी आप बात कर, नहीं जवाब देंगे आप, जवाब जी जी देखिए मैं आप करिए, आप लास्ट लेने फिर बात करें। मैं लास्ट एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लास्ट सवाल आप लास्ट सवाल आप ले लें, फिर राय साहब बात करेंगे। जी आप लोग के जितने भी जमात के लोग हैं उनके आपस में रिफ्ट हैं, मसाइल हैं उनके आपस में, हमने ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह की तो मानते, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की पंजाब की बात में, तो आप लोग के जो लोग हैं वो खान साहब को नुकसान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं पहले जी पंजाब के अंदर आप आए हैं, लेकिन आपके पास जो सीनियर क़यादत है पंजाब की तारीख के हवाले से चले हैं, आली हमजा साहब आए हैं, ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की साइड पर जो है वो नहीं बुलाया गया। पहली बात तो ये, पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात, मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें, हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा दी, और जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तलाफात आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, और कल मैंने बड़ी एक वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नज़रिया एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं, उनकी रिहाई तक उसके ऊपर उसकी टांगे ना खींचो, यूनिटी के साथ फोकस करो, अपना मकसद हासिल करो। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब का इख्तियार, उनके फैसले वो खुद कर लेंगे। बाकी जो आपने बात की है डिटेल में पंजाब की, ये बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। एक घर में इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक घर हैं, हम एक फैमिली हैं। इख्तिलाफात ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। और अब ये तरीक़ों जो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो मैसेज है हमारा, और जो पहली बात है जो कल मैंने की है, वो यही की है कि इसमें पहले हमने अंदर खुद यूनिटी पैदा करनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। शुक्रिया जी। चलो बस कर दो, अब बस कर जी बोले सर जी। भाई पहली बात मैं इसका जवाब ऐसे नहीं दे दूँ सर, एक जवाब मैं दे दूँ। पहली बात यह है कि जो बात इन्होंने की है, भाई आ गया क्वेश्चन आ गया भाई जी, आप भी कर लें बीच में। टोटल 200 हैं, 56 तो खाली एक दिन के हैं। क्यों, क्या लाहौर पाकिस्तान में नहीं है? खैर तो है यार, मैं सूबे का वजीर आला हूँ। तो आप नेक्स्ट टाइम आप घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। एक मिनट यार, आप पीटीआई के, मैं इसका जवाब दे दूं यार। सेंसिबल, लेट्स स्टे ऑन सेंसिबल क्वेश्चंस। उसका जवाब इंपॉर्टेंट है प्लीज। आपका भाईजान, आपकी बात सुन ली है मैंने भाई, सुन ली है। जहां तक बात है इमरान खान के बेटों की, देखें इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है, और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं, और पाकिस्तान आएंगे ही, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहां तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है ना शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूं कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है,
ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो, पहली बात। लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई भी नहीं है। जहाँ तक उनके आने की बात है और ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं आने देंगे, तो इसे अंदाज़ा लगा लें कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है कि एक बंदा अपने मुल्क में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। वो यार ये हुकूमत है। मैं एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को आज भी पसंद है और ये फिरौनियत की जो एक पॉलिसी लोग इख्तियार कर लेते हैं, फिरौन का हाल तारीख में देख लो, जो उसका हाल हुआ था इनका वही हाल होना है। जी आप बात करें यार, बता दिया भाई यार, मेरी यार सुनो यार, एक बात बार बार ना करो ना। आपको बता दिया है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाएं। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त तक वो पीक पे जाएगी। कितनी पीक पे हम ले जा सकते हैं अल्लाह हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह आप सब हमारी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की है। उसके बाद आगे क्या होता है, मैंने जो 90 दिन की बात की है वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें।